अगर हम काइंड ऑफ स्टेट की बात करें तो बेसिकली हमें दो क्लासिफिकेशन नज़र आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड द सेकंड वन इज़ डिपेंडेंट स्टेट। जो इंडिपेंडेंट स्टेट है उसे हम कह सकते हैं कंप्लीट सॉवरन बॉडी है, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल पे कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, फ्री है। वो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो पावर्स हैं उनको कम्प्लीटली बगैर किसी एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरफेरेंस के वो उनको एक्सरसाइज कर सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम डिपेंडेंट स्टेट की बात करें तो जैसा कि नाम से ही बड़ा क्लियर है, डिपेंडेंट स्टेट एक ऐसी स्टेट होगी जो कि किसी भी मैटर में, चाहे वो आपके फॉरेन अफेयर्स हों, करेंसी है, कम्युनिकेशन या किसी भी चीज़ पे किसी दूसरी स्टेट पे डिपेंडेंट है, वो कम्प्लीटली अटानमस और सॉवरन बॉडी नहीं है। हो सकता है वो डोमेस्टिक अफेयर्स से में तो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनमें या डिफेंस जो है उसमें इंडिपेंडेंट ना हो, तो किसी भी तरह से उसके पास जो लिमिटेड पावर्स हैं वो उसको डिपेंडेंट स्टेट बना देते हैं। डिपेंडेंट स्टेट के अंदर आगे डिफरेंट जो है उसकी काइंड है। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो है वो विजुअल स्टेट है। विजुअल स्टेट है वो कम्प्लीटली जो है वो किसी दूसरी स्टेट के कंट्रोल में होती है। समहाउ डोमेस्टिक अफेयर्स जो उसके होते हैं उसमें तो उसे समहाउ कुछ ना कुछ अटानमी होती है, बट जो उसके इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो डिफेंस है, जो दूसरे जो है वो फॉरेन अफेयर्स हैं, इन तमाम चीज़ों में जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशंस हैं, इन तमाम चीज़ों में वो किसी ना किसी स्टेट के अंडर होती है। कोई ना कोई दूसरी स्टेट उसे कंट्रोल कर रही होती है, वो किसी दूसरी स्टेट के अंडर होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी सेकंड टाइप जो डिपेंडेंट, इसमें हमारे पास है प्रोटेक्टरेट्स। प्रोटेक्टरेट्स ऐसी स्टेट होती है कि अगर एक वीक स्टेट है, उसने थ्रू ट्रीटी, थ्रू एग्रीमेंट जो है किसी स्ट्रॉन्ग स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, एक ट्रीटी साइन कर लिया है कि वो जो स्ट्रॉन्ग स्टेट है वो उसकी प्रोटेक्शन करेगी, तो इस प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए जो है वो उसके साथ एग्रीमेंट कर सकती है, जिसमें वो एग्रीमेंट डिफ़ाइन करेगा कि उनके दरमियान रिलेशन किस किस्म का है। लेकिन इस रिलेशन में होगा ये कि डोमेस्टिक अफेयर्स में तो उसे इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन जो उसके दूसरे फॉरेन अफेयर्स होंगे या जो जो उस ट्रीटी के अंदर जो है सब्जेक्ट्स लिखे गए होंगे, उन तमाम अफेयर्स में वो अपनी जो राइट है, अपनी जो सॉवरन पावर्स है वो उस स्टेट को दे देगी जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस तरह वो जो प्रोटेक्टिंग स्टेट है वो उस स्टेट को, प्रोटेक्टेड स्टेट्स की जो सॉवरन पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करेगी। इसके अलावा एक और जो है वो स्टेट की काइंड यूज़ की जाती है जिसको हम कंडोमिनियम कहा जाता है। कंडोमिनियम एक ऐसी स्टेट होती है जब दो या दो से ज़्यादा सॉवरन स्टेट्स जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टेरिटरी के ऊपर जो है जॉइंटली ही अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं। वो दोनों मिलकर जो है वो किसी एक टेरिटरी को गवर्न कर रहे होते हैं, जो सॉवरन पावर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो दोनों मिलकर उसको यूज़ कर रहे हैं उसको हम कंडोमिनियम कहा जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट स्टेट का कंसेप्ट हमें मिलता है, या वैसल स्टेट का। जैसे रशिया की कुछ सैटेलाइट स्टेट थी, तो जो पहली हमने विजुअल स्टेट पढ़ी वो डेफिनेटली वो बिल्कुल वही चीज़ जो है वहाँ पर हमें नज़र आती है, इसमें हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता उसमें। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें स्टेट में मिलता है, डेट इज़ रिकॉग्निशन, कि एक स्टेट जो है उसने स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो एक्वायर किया है या नहीं, उसको दूसरी स्टेट जो है वो किस तरह देखती हैं, क्या वो उसको स्टेट रिकॉग्नाइज करती हैं या रिकॉग्नाइज नहीं करती, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिकॉग्निशन का अगर हम डिफ़ाइन करें तो रिकॉग्निशन यही चीज़ है कि जब कोई भी एक स्टेट, इंटरनेशनल सॉवरन स्टेट जो है किसी दूसरी स्टेट को एक इंटरनेशनल स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेती है, मान लेती है, तो उसको हम रिकॉग्निशन कहते हैं। रिकॉग्निशन के लिए जो है वो दो थ्योरीज काम करती हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी एंड द सेकंड वन इज़ डिक्लरेटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के अंडर जो है हमें नज़र आता है कि जब भी कोई स्टेटहुड का स्टेटस एक्वायर करेगी तो किसी दूसरी स्टेट जब तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती तब तक जो है उसे हम स्टेट नहीं कह सकते। ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि अगर एक स्टेट जो है वो ये समझती है कि उसने स्टेट का जो स्टेटस है वो एक्वायर कर लिया है स्टेटहुड का, तो उस दूसरी स्टेट का उसे रिकॉग्नाइज, सॉवरन स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। अगर दूसरी स्टेट उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती तो फिर वो स्टेट नहीं है।
इसके मुकाबले में दूसरी थ्योरी है डेट इज़ डेक्लरेटरी थ्योरी। डेक्लरेटरी थ्योरी ये कहती है कि दूसरी स्टेट की रिकग्निशन ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि दूसरी स्टेट किसी एक स्टेट को रिकग्नाइज ही करें। अगर किसी एक जो स्टेट है उसके पास डेफिनेट पॉपुलेशन, टेरिटरी, इसके अलावा सावरन गवर्नमेंट जो है उसके पास आ गई है, मतलब ये जो प्री रिक्विजिट्स है स्टेट की, अगर ये उसने एक्वायर कर ली हैं, तो दूसरी स्टेट्स के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको रिकग्नाइज़ करें, वो तभी स्टेट होगी, बल्कि वो इसके बगैर भी जो है वो स्टेट बन सकती है। और दूसरी स्टेट अगर उसे ना भी रिकग्नाइज़ करें तो उसने स्टेट जो एक स्टेटहुड का स्टेटस है वो उसने एक्वायर कर दिया है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली हमें ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। प्रैक्टिकली जो है डिफरेंट कहीं जगह पे एक स्टेट जब भी अपना स्टेटस एक्वायर करती है तो दूसरी स्टेट जब तक उसे रिकग्नाइज़ ना करें समहाउ उसे जो है वो स्टेट नहीं माना जाता। और कुछ जगह पे ये भी होता है कि जब एक स्टेट जो है वो स्टेट बन जाती है तो उसके पास जो है वो चारों चीज़ें आ जाती हैं, तो दूसरी स्टेट चाहे उसे रिकग्नाइज़ ना करें उसका वो फिर भी जो है वो स्टेट ही रहती है। इसके लिए जो है वो फंक्शनल थ्योरी का वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये फंक्शनल थ्योरी क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टेट के लिए जो डेक्लरेटरी थ्योरी के अंडर वो चारों एलिमेंट जो हैं स्टेट के वो एक्वायर करना ज़रूरी है। जब वो एक्वायर कर ले तो फिर कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के अंडर जो दूसरी स्टेट्स हैं उनको उसे रिकग्नाइज़ कर लेना चाहिए। तो जो प्रैक्टिस है वो कहीं न कहीं डेक्लरेटरी थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के दरमियान एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आजकल जो है वो एक और इशू पे डिबेट होती है, डेट इज़ कलेक्टिव रिकग्निशन। कुछ ज्यूरिस्ट जो है वो कहते हैं कि अगर एक स्टेट जो है वो बन जाती है तो अंडर यूएन जो है उसको कलेक्टिव रिकग्निशन जो है वो मिलनी चाहिए, कि क्योंकि जिन जिन स्टेट्स ने यूएन चार्टर साइन किया हुआ है वो स्टेट सब जो है कलेक्टिवली उसको रिकग्नाइज करें, तो इसे हम कलेक्टिव रिकग्निशन कहते हैं। लेकिन रिकग्निशन कोई थंब रूल नहीं है, कोई किसी स्टेट की ड्यूटी नहीं है कि वो किसी दूसरी स्टेट अगर वो बन गए तो उसको रिकग्नाइज़ करे। ये स्टेट्स की मर्ज़ी होती है, जैसे पाकिस्तान ने इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया। इसके अलावा और डिफरेंट जो है हमें एग्जांपल्स मिलती हैं जो रिकग्निशन की, तो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने अभी बात की डेक्लरेटरी और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की, तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के अंडर अगर हम अर्ली इरा के अंदर देखें तो जब तक कोई भी स्टेट जो है वो अगर बनती है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता तो डेफिनेटली उसको वो कैपेसिटी नहीं मिलती उसकी जो कि दूसरी स्टेट्स के साथ रिलेशन के अंदर एंटर होने के लिए ज़रूरी है। और अगर हम डेक्लरेटरी थ्योरी की बात करें तो बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको दूसरी स्टेट्स ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया हुआ, बट स्टिल वो जो है एज आ स्टेट जो है वो काम कर रही हैं। अब पाकिस्तान की जो रिकॉग्निशन है वो मोस्टली अंडर कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो है वो नहीं है, वो डेक्लरेटरी थ्योरी है कि जब पाकिस्तान ने अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत इंडिपेंडेंस ले ली तो जब आला पाकिस्तान को एक कंट्री ने भी अगर जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, बट पाकिस्तान स्टिल एज अ स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अलावा अभी भी हमें मॉडर्न एरा के अंदर भी कई स्टेट्स ने दूसरी स्टेट्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो बट स्टिल वो स्टेट्स रिकॉग्नाइज जो है एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये रिकॉग्निशन का एक कंसेप्ट है जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर मोस्टली यूज़ होता है। अगर हम स्टेट के फंक्शंस की बात करें तो इनिशियली हमें पुलिस फंक्शंस मिलते थे 20th सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर। इवन जो है वो स्टेट का जो मेन पर्पस था वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे जो है वो अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन थी। लेकिन मॉडर्न एरा के अंदर जो डेमोक्रेटिक स्टेट है यहाँ पर इसके सिर्फ पुलिस फंक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं जिसमें डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट है। तो ये तमाम जितने फंक्शंस हैं ये एग्जिस्ट करते हैं मॉडर्न एरा के अंदर स्टेट के, जिसमें पुलिस फंक्शंस इंक्लूड हैं और इसके साथ वेलफेयर फंक्शंस जितने भी हैं आपके इवन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को किस तरह बेटर करना है, तो ये सारे के सारे फंक्शन स्टेट के एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा फंक्शंस को एक और तरीके से भी देखा जाता है। हमने थ्योरीज में जो है वो लिबरल थ्योरी पढ़ी, एनार्किस्ट थ्योरी पढ़ी, मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ी। तो ये जो थ्योरीज हैं जिस तरीके से ये स्टेट को एज आ इंस्टीट्यूशन परसीव करती हैं ये उसके फंक्शंस को भी उसी तरह डिराइव करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिबरल थ्योरी की बात करें तो लिबरल थ्योरी जब स्टेट फंक्शंस की बात करेगी तो वो कहेगी कि जो क्योंकि उसमें इकानमी और स्टेट के दरमियान एक डिफरेंस है,
तो लिबरल थ्योरी ये कहेगी कि स्टेट को इकानमी के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। लीज़ एंड फेयर की जो टर्म है कि मार्केट को फ्री रहना है, में स्टेट को इंटरवीन नहीं करना, मार्केट की जो प्राइस है, जो कंपटीशन है, उसको जो है वो फ्रीली होना चाहिए। लेकिन अगर मार्क्सिस्ट जो है वो स्टेट फंक्शंस की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसको जो है एडमिनिस्टर करना है इकानमी को साथ लेके जाना है। जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टेट गोल्स के मुताबिक करना है। इसी तरह जब हम अनार्किस्ट की बात करेंगे तो वो भी एक ऐसी सोसाइटी की बात करेंगे जिसमें इन तमाम चीज़ों को साथ लेके एक रिलेशंस बिल्डअप करना है। तो इस तरह कैसे इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये एक बेसिक सेटअप था स्टेट के रिलेटेड, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन, एलिमेंट्स, टाइप्स, थ्योरीज, फंक्शंस और इसके अलावा स्टेट रिकग्निशन को डिस्कस किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।